बताया। थैंक यू आशीष इस अपडेट के लिए। चलिए अब हमारे साथ एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं और पैनल पर इस बीच हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं, संदीप वागले हैं, सच्चिदानंद उतेकर जी मौजूद हैं, सिद्धार्थ सिडानी और आशु मदान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर ABB में खरीदारी करने की सलाह है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इसमें एक डिक्लाइन आई थी, वो डिक्लाइन काफी ग्रेजुअल रही है एंड एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था अराउंड 5000 5050 के आसपास का, वो इसने वापस रिस्पेक्ट किया है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी इसके डेली RSI पे एग्जिबिट हो रहा था। आज के सत्र में इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ है RSI में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के अच्छे संकेत हैं। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 5300 5360 तक की विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी ABB के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5065 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं ABB के फ्यूचर्स में। ये है आपके लिए ABB पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। तेजी के लिए तैयार होता हो ये शेयर। टारगेट नहीं बताया सचिन जी आपने। अनिल जी 5360 का टारगेट है। 5360 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। शुक्रवार को सचिन जी ने भी दिया था ये स्टॉक 10 की कमाई में, और टारगेट उन्होंने 1450 और 1700 दिए थे, और तब बात भी हो रही थी। गर्मियों के सीजन का माहौल सचिन जी बना रहे हैं। सचिन जी आपने टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह कोई टारगेट रिवाइज करने तो आप भी लगे हाथ बता दीजिए। अनिल जी, आई थिंक यहाँ पर अच्छा टर्न अराउंड है, ऑलरेडी प्राइस ने वो कंफर्मेशन दे दी है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, दो टारगेट्स हमने यहाँ पर इंडिकेट किए थे 1450 से लेके 1700, तो आई थिंक एक काफी बड़ा बेस इसने एस्टैब्लिश कर दिया है। प्राइस पे एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन थी, वो ऑलरेडी यहाँ पर मैच्योर हो चुकी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली और भी पोजीशंस बढ़ाई जा सकती है। आई थिंक आपने भी इसे आज कवर किया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में भी आ चुका है, तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस को ट्रेडिंग के लिहाज से भी थोड़े से टाइट लगाए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 1300 के नीचे की चाल बनेगी, तो आई थिंक 1300 की क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। 1450 पहला टारगेट होगा एंड लॉन्ग टर्म का हमने 1700 का टारगेट इंडिकेट किया है। ओके, तो ये है राय आपके लिए वोल्टास पर आती हुई। आइए बिल्कुल, तो ये है रणनीति आपके लिए बाजार पर। लेकिन चलिए अब इस बीच काफी सारे बिगुल की फरमाइश आ रही है। पहला बिगुल BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताइए। पूजा, ये पूरी स्पेस कैपिटल गुड्स, हेवी इलेक्ट्रिकल्स की मुझे काफी रिलायबल लग रही है। यहाँ पर काफी दिनों से जो डिक्लाइंस है वो काफी ग्रेजुअल रहे थे एंड कहीं जाकर मोस्ट ऑफ द काउंटर्स में अच्छे डाइवर्जेंस थे एंड प्राइस एक्शन यहाँ पर अभी अच्छी तरह इवॉल्व हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर एक स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है वो है सीमेंस लिमिटेड का। यहाँ पर एक अच्छा बेस बनाया है, 4600 के आसपास काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही थी एंड वहां से जो अपमूव ट्रिगर हुई है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक जो इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था लगभग अराउंड 5060 का, ये पर्टिकुलर लेवल भी पार हो जाना चाहिए। सो स्ट्रक्चर के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 5120 का। खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 4765 के आसपास लगाना है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है, एक बड़े टारगेट के लिए वेल पोजिशन्ड है। सो खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। ठीक है, तो सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर सचिन जी की तरफ से 5120 के लक्ष्य के लिए। नहीं ना 5000, हाँ 5120 बराबर है। हाँ मुझे लगा। ठीक है, इस बीच REC PFC बढ़िया तेजी 4-5% की तेजी यहाँ पर है, और आज सुबह रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव आई थी। अपग्रेड्स आए हैं दोनों ही स्टॉक पर, और REC PFC दोनों में ही 5-5% की तेजी आज देखने को मिल रही है दिन के ऊपरी स्तर पर। सचिन जी क्या सलाह देंगे आप? REC PFC पोजिशनल व्यू हो तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अभी और तेजी देख रहे हैं आप स्टॉक में? डेफिनेटली इसे होल्ड करना चाहिए। अगर हम REC के बारे में ही बात करें तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है एंड एक क्लासिक पैटर्न है। जनरली ये सारे पैटर्न्स बॉटम के नजदीक ही इवॉल्व होते हैं। इसके डेली RSI पे भी पिछले ऑलमोस्ट 22 दिन से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था।
सो आई थिंक उसी का एक इफेक्ट यहाँ पर नजर आना चाहिए। जिस तरीके से ये पैटर्न है, इसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 425 430 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। इनफैक्ट फ्राइडे का जो एक स्विंग लो इसने बनाया है अराउंड 376 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो एक आइडियल स्टॉप लॉस जोन है। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच नहीं होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड ओपन रहनी ही चाहिए। सो 420 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 375 का आप स्टॉप लॉस लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये है सलाह आपकी आरईसी पीएफसी दोनों पर ही। और भी स्टॉक्स पर बात कर लें। इस बीच अपोलो टायर में तेजी बन रही है, बाकी सारे टायर स्टॉक्स तो नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्शन है और स्टॉक है 4% ऊपर। सचिन जी, क्या सलाह होगी आपकी अपोलो टायर्स पर? पूछा यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो थोड़ी सी बेरिश ही है, बट पिछले हफ्ते में भी इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया था वीकली बेसिस पे। अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा बेस बनाने का प्रयास हो रहा है। तो 380 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट मेंटेन हो जाता है तो प्रॉब्ली एक रिलीफ रैली बन सकती है 400 410 के लक्ष्य के लिए। बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह नहीं होगी। अगर कंफर्मेशन आ जाता है कल के सत्र में 375 ये लेवल अगर डिफेंड हो जाता है एंड क्लोजिंग कल की लगभग अराउंड 390 के आसपास आ जाती है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग ऑन द लॉन्ग साइड डिप्लॉय करनी चाहिए। ओके, तो ये है सलाह अपोलो टायर्स पर। सुध रियल्टी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी और 2000 के ऊपर निकलता हुआ। सचिन जी, सलाह दीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। 4% तकरीबन ये ऊपर आ चुका है शेयर। कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? जी पूजा जी, यहाँ पर ट्रेड कंसिडर करना चाहिए ऑन द हायर साइड। यहाँ पर भी काफी दिनों से एक अच्छा बेस बनाया है इसने 2000 लेवल के आसपास। 1950 1960 पे एक अच्छी डिमांड नजर आई है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1975 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए। हो सकता है कि 2100 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो भी निकल जाए, तो 2140 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। एक और स्टॉक इसी तरह का मुंह दिखाता है जो आपने टीआई का बताया वैसे ही। एवेन्यू सुपरमार्ट्स कुछ तेजी यहाँ भी बन रही है, 2% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। सचिन जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक बार देखिए, क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स में? पूजा, यहाँ पर सपोर्ट तो है 3500 के आसपास का। उसी के नजदीक थोड़ी सी ट्रेंड बन रही है, बट इमीडिएट बेसिस पे दूसरे कोई एविडेंस नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मुझे लग रहा है एक ट्रिगर के बाद ही लेने चाहिए। हायर साइड पे मुझे लग रहा है एक क्लोजिंग की जरूरत है 3560 के ऊपर। मुझे लग रहा है उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आ सकती है, बट फिलहाल यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं होगी। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन की बनाने की सलाह यहाँ पर नहीं। मेटल स्टॉक्स में भी आज हमने देखा कि रिकवरी अच्छी थी। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% ऊपर। भारती बारह विदा लेने का है वक्त। बंसल जी, सुमित जी, आशु जी, वागले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेरानी साहब, सुदीप शाह साहब, जय ठक्कर साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। कल है मंगलवार, उम्मीद करते हैं कुछ मंगल हो बाजार में। इसकी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे लेंगे विदा। दीजिए इजाजत मुझे और पूजा को भी। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। पिछले हफ्ते के गोल्ड की प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस हफ्ते शुरुआत तो चमकते हुए की है मृत्युंजय।